नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमेशा हर वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक नई से नई चीज़ें बताता और समझाता रहता हूं। तो उसी चीज़ों को लेकर आज की आपकी जो वीडियो है उसमें एक बात आप सभी लोगों को समझानी है कि भाई अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो आप नहीं करते हैं तो वो आपकी शॉर्ट हैंड की तैयारी जो है, शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि मोस्टली जब हमारे पास क्लासेस चलती हैं, जैसे वाईटी की क्लास हमारी 4 बजे की चलती है, तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर जब हम बेसिक करते हैं तो ये समस्या आती है और इस समस्या को कैसे हल किया जाए, किस तरीके से इससे आगे बढ़ा जाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आप सभी लोगों के सामने मैं आया हुआ हूँ कि भाई क्या आप सभी लोगों के लिए बेसिक सीखते टाइम ज़रूरी है और किस तरीके से उस बेसिक वाले पार्ट को आप अगर प्रैक्टिस करते हो कि चाहते हो कि भी वो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए, तो उसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई जब आप बेसिक स्टेनो सीखते हैं तो बेसिक स्टेनो सीखते टाइम स्टेनो के बच्चे को पता नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ें कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस का पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस चीज़ को कितना प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है, क्योंकि होता क्या है, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं कि भाई वो 2 पेज एक स्ट्रोक बनाते हैं, कोई 4 पेज एक स्ट्रोक बनाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे अपने टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं, टाइम उनका बहुत लॉस हो जाता है। तो अगर आप अपना टाइम अगर लॉस कर देते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो भाई देखिए मनी आपके पास जो है रीगेन की जा सकती है, बट टाइम रीगेन नहीं किया जा सकता। एक बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आपने लक्ष्य बनाया है और उस लिमिटेड समय में आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, तो वो एग्जाम आपका बिल्कुल पूरा नहीं होगा। भले ही आगे एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर पाएं, लेकिन समय का लॉस होना इज अ वेरी बैड, ये आपको बहुत ही ज्यादा पीछे ले जाता है। तो आप सभी लोगों का समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर ये इतने टाइम से कर रहे हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, स्टेनो आ नहीं रही है, स्पीड बन नहीं रही है, बेसिक पार्ट कंप्लीट है फिर भी स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं। तो भाई क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिक सीखते टाइम बहुत जरूरी हैं, और अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तभी आपका बेसिक पार्ट कंप्लीटली कंप्लीट हो पाएगा। वैसे 90% लोग उसको इनकम्प्लीटली कंप्लीट कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा बेसिक कंप्लीट है, बट ये चीज आप सभी लोगों को समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या ऐसा काम है जो कि आप सभी लोगों को करना बहुत जरूरी है और उसके द्वारा ही आपकी चीजें 90% कंप्लीट होंगी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं। तो जब आप स्टेनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, बेसिक पार्ट पे आएंगे, तो सबसे पहले आपको स्ट्रोक्स बताए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, वैसे स्टेनो में आपको स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स के बाद आप सभी लोगों को बताया जाता है वॉवेल्स। वॉवेल्स जैसे आप इंग्लिश में वॉवेल्स का समझते हो कि भाई A E I O U, ये वाले वॉवेल्स होते हैं। उस तरीके से स्टेनो में जो अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग साउंड्स को ही हम वॉवेल्स का नाम दे देते हैं। जो अलग अलग साउंड्स आते हैं उसी को हम वॉवेल्स का नाम दे देते हैं। और तीसरी चीज आप सभी लोगों को पढ़ाई जाती है शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि काफी ज्यादा यूज होती है। शॉर्ट फॉर्म्स जैसे आपको इंग्लिश में ग्रामर होता है, वैसे ही आपका स्टेनो के अंदर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म्स। और उसके बाद डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं और ये आपके जो डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं ये आपको अलग अलग रूल समझाते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, जिससे कि आप सभी लोग जो है स्टेनो को लिखने के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हो। तो अब क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ करनी जरूरी है जिससे कि आपकी स्टेनो जो है बेहतर हो। तो इसके लिए सभी लोग सबसे पहले देखिए, ये जो आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते हो ना, 90% बच्चे इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस कैसे करते होंगे मैं बताता हूं। जैसे पी का स्ट्रोक आपको बनाया सिखाया गया इस तरीके से, तो बोला जाता है भैया इसको 10 पेज बनाओ ऐसे ही पी लिख लिख के।
10 पेज ऐसे ही पी लिख लिख के बनाते रहो 10 पेज तक। ये भैया 10 पेज जब हम पी लिख के बनाते रहेंगे तो आगे का काम कब करेंगे? तो भैया इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप अगर 4 लाइन सभी स्ट्रोक की 4 लाइन स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट्स एनफ। और उसके बाद आपको करना है डेली प्रैक्टिस सिंबल वाइज। ठीक है, सिंबल वाइज डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिंबल वाइज डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसका बेनिफिट होगा। ये पी लिख के जब आप 10 पेज बनाएंगे इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सभी स्ट्रोक्स को सिंबल वाइज लिख लीजिए। जितने भी स्ट्रोक्स आपने पढ़े शुरू से लेके लास्ट तक सभी स्ट्रोक्स को लिख लीजिए, लाइक पी बी टी डी च ज के जी एम एन एल। इस तरीके से जितने स्ट्रोक्स आपने पढ़े सभी को सिंबल वाइज लिखिए और उनको जो है डेली 1 पेज बनाइए भाई, डेली 1 पेज बनाइए। ये प्रैक्टिस आप सभी लोगों के लिए फायदा देगी, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप स्टेनो में आगे बढ़ पाओगे। और ये जो है 10 पेज 5 पेज 6 पेज इसका कोई फायदा नहीं है। आप बनाते रहो, जीवन भर बनाते रहो और पीछे जाते रहो। ठीक है भाई। इसके बाद आप सभी लोगों को जो है वॉवेल्स साउंड, वॉवेल्स का साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि जब आप स्पीड पे जाते हैं, डिक्टेशन पे जाते हैं, तो डिक्टेशन लिखने के साथ साथ उसको रीड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रीड करना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो रीड करने में सबसे बड़ा रोल होता है ये वॉवेल्स का। अगर आपने साउंड्स के पोजीशन याद रखे हैं, मतलब वॉवेल्स किस तरीके से प्लेस होगा, कौन सा वॉवेल फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो कब आपका एबव द लाइन बनेगा स्ट्रोक, कब आपका ऑन द लाइन बनेगा स्ट्रोक, और कब आपका कट द लाइन स्ट्रोक बनेगा। ये सारी चीजें वॉवेल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो आपको स्ट्रोक्स को, वर्ड्स को बनाना और उनको रीड करना, दोनों चीजें आपको इजीली आ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए यही है कि भाई आप स्ट्रोक्स बना तो लेते हैं, वर्ड्स स्टेनो में बना तो लेते हैं, लेकिन रीड नहीं कर पाते। क्यों नहीं रीड कर पाते? क्योंकि ये वॉवेल्स जो साउंड्स हैं इनका आप सभी लोगों के दिमाग में हमेशा डाउट रहता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कब लाइन के ऊपर बन रहा है। तो ये डाउट आप सभी लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी यही चीज होती है। शॉर्ट फॉर्म में भी बच्चों को बोला जाता है भाई एक शॉर्ट फॉर्म 2 पेज बनाइए, 4 पेज बनाइए, और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं, इसको भी आप सिंबल वाइज प्रैक्टिस करिए। बी, इट, डू, विच, द, टू, बट, हु, ये आपके सिंबल्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये सिंबल्स ऐसे बनाने हैं, तो इन सिंबल्स को लिखिए और डेली बेसिस पे जैसे जैसे और भी शॉर्ट फॉर्म इसमें जुड़ते जाएं वैसे वैसे और शॉर्ट फॉर्म्स इसमें ऐड करते जाइए और डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। तो इससे 2 चीजें आपकी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ क्लियर हो जाएंगी कि ना तो आप कभी गलत स्ट्रोक बनाएंगे और ना तो आप कभी गलत शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। और तीसरी चीज, जब आप अपने वॉवेल्स पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेनो रीड करने में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो भाई ये चीजें जो है, अगर आपने ये चीजें नहीं करी, इसका मतलब जो शॉर्ट हैंड का पार्ट है वो आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये बेसिक स्तंभ हैं जिसको कहते हैं कि भाई पिलर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपना मकान जो है वो मजबूत करना है। तो ये पिलर आप सभी लोगों के स्टेनो को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। तो इन पिलर का मजबूत होना आप सभी लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आप सभी लोगों का स्टेनो सीखना जरूरी है। तो भाई इन चीजों पे फोकस करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, इन मेथड्स को अपनाइए और इसके द्वारा अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए, ताकि आप कम से कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी स्टेनो पे अपना कमांड एंड कंट्रोल बना पाएं और उसके तहत अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएं। चलिए भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही बताना था। अगली वीडियो में इससे और अच्छी बातें बताएंगे जिससे कि आप सभी लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेनो के अंदर इंक्रीज होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।